हेलो स्टूडेंट। आज आपके लिए लाया हूँ क्लास 10th के मैथ के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक स्टैटिस्टिक्स। स्टूडेंट, ये टॉपिक आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। इससे बहुत सारे मार्क्स आते हैं। चलिए स्टूडेंट, आज बात करते हैं कि कैसे किसी ग्रुप डेटा का मीन निकाला जाता है। स्टूडेंट, मीन निकालने के तीन मेथड होते हैं। फर्स्ट मेथड होता है डायरेक्ट मेथड, सेकंड मेथड होता है एज्यूम्ड मीन मेथड, और थर्ड मेथड होता है आपका स्टेप डिविएशन मेथड। डायरेक्ट मेथड को हिंदी में बोलते हैं स्टूडेंट प्रत्यक्ष विधि। इसको बोलते हैं एज्यूम मीन मेथड को बोलते हैं काल्पनिक माध्य विधि, और स्टेप डिविएशन को बोलते हैं पग विचलन विधि। ये चीज आपको ध्यान में रखना है स्टूडेंट। तो मैं पहले टॉपिक पे बात करते हैं, पहला मेथड पे बात करते हैं, डायरेक्ट मेथड। स्टूडेंट, डायरेक्ट मेथड, मान लो ये आपका क्लास इंटरवल दिया है, क्लास इंटरवल 10 to 25। उसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट का वैल्यू दे रखा है 2। 25 से 40 के बीच में नंबर ऑफ स्टूडेंट का वैल्यू दे रखा है 3। 40 to 55 में 7। इसी तरह ये डाटा आपको दिया हुआ है स्टूडेंट। इस डाटा का आपका मीन निकालना है स्टूडेंट। किस मेथड से? डायरेक्ट मेथड से। स्टूडेंट, जब भी डायरेक्ट मेथड से हम लोग मीन निकालते हैं तो हम लोग सबसे पहले जो क्वेश्चन है ना, जो आपका क्वेश्चन है, इसको हम वर्टिकल कॉलम में अरेंज कर देते हैं। यानी क्लास इंटरवल को इस तरह लिख लेते हैं और आपका जो नंबर ऑफ स्टूडेंट है वो इस तरह आपको उसके सामने लिख लेते हैं स्टूडेंट। ठीक है। इसके बाद स्टूडेंट, डायरेक्ट मेथड के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक क्लास मार्क निकालना पड़ेगा स्टूडेंट। क्लास मार्क होता क्या है, सबसे पहले इस बात को समझिए स्टूडेंट। ये जो क्लास इंटरवल होता है ना, ये जो क्लास इंटरवल है, मान लो आपका क्लास इंटरवल दिया हुआ है 10 से 25। ठीक है स्टूडेंट। तो इसका अगर मैं क्लास मार्क निकालूं तो क्लास मार्क को हम एक्सआई से डिनोट करते हैं स्टूडेंट, एक्सआई से। तो क्लास मार्क यानी हिंदी में बोलूं तो वर्ग ची अपर लिमिट ऑफ क्लास इंटरवल, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाई 2। ये चीज ध्यान में रखना है। जैसे फॉर एग्जांपल क्लास इंटरवल 10 to 25 है, मुझे इसका एक्सआई निकालना यानी क्लास मार्क निकालना होगा। तो स्टूडेंट, अपर लिमिट इस क्लास इंटरवल का कौन है, बड़ा वैल्यू कौन है, 25। 25। छोटा लोअर लिमिट कौन है, छोटा वैल्यू कौन है, 10। यानी 10 ऐड कर दो। और किससे डिवाइड करना है स्टूडेंट, 2 से डिवाइड कीजिए। तो 10 और 25 ऐड होगा 35/2। स्टूडेंट, 35/2 डिवाइड होगा तो 17.5 आएगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं। चलिए स्टूडेंट, ये था क्लास मार्क निकालने का तरीका। आप बाकी जो दूसरा क्लास इंटरवल है 25 से 40, इसका भी क्लास इंटरवल, ये क्लास इंटरवल आपको क्लास मार्क इसका निकालने बोला जाए तो कुछ नहीं करना है। इस क्लास इंटरवल का अपर वैल्यू कौन है, 40। लोअर वैल्यू कौन है, 25। तो 40 + 25 डिवाइड बाई 2। तो स्टूडेंट ऐड करके 2 से आप अगर डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा स्टूडेंट 32.5। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पर आपको दे रखा है 32.5। तो ये था स्टूडेंट क्लास मार्क्स सबसे पहले कैसे निकाला जाता है। स्टूडेंट, एक चीज और आपको मैं बता दूं, क्लास साइज। क्लास साइज, क्लास साइज क्या होता है स्टूडेंट? क्लास इंटरवल का जो डिफरेंस होता है ना, जैसे ये 10 to 25 एक क्लास इंटरवल दिया हुआ है, इसमें अपर लिमिट और लोअर लिमिट में डिफरेंस, क्लास साइज को एच से डिनोट करते हैं। तो अपर माइनस लोअर, अपर माइनस लोअर लिमिट को हम डिफरेंस करेंगे तो आपको क्लास साइज मिलेगा। तो यहाँ पर 25 को 10 से डिफरेंस करोगे तो क्लास साइज का वैल्यू कितना हो जाएगा, आपका 15 हो जाएगा। इसी तरह हर, इसका मतलब हर क्लास इंटरवल का क्लास साइज सेम होगा। देख लो स्टूडेंट, हर में डिफरेंस कितने का आ रहा है, 15 का आ रहा है। तो ये दो चीज आपको ध्यान में रखना है, क्लास मार्क कैसे निकाला जाता है और क्लास साइज कैसे निकाला जाता है। स्टूडेंट, मीन निकालने के लिए तीन मेथड का इस्तेमाल किया जा सकता है, जिसमें पहला मेथड है डायरेक्ट मेथड, और दूसरा मेथड है एज्यूम्ड मीन मेथड, और तीसरा मेथड है स्टेप डिविएशन मेथड। डायरेक्ट मेथड को हिंदी में बोलते हैं प्रत्यक्ष विधि, एज्यूम्ड मीन मेथड को बोलते हैं हम लोग काल्पित माध्य विधि, और
स्टेप डिविएशन मेथड को बोलते हैं पग विचलन विधि। पग विचलन विधि, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। स्टूडेंट डायरेक्ट मेथड हम लोग स्टार्ट पहले डायरेक्ट मेथड से करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको दो इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूं स्टूडेंट। ये जो क्लास इंटरवल क्वेश्चन में जो क्लास इंटरवल दिया हुआ है, तो सपोज मैंने एक क्लास इंटरवल लिया 10 से 25। क्लास इंटरवल को हम लोग हिंदी में वर्ग अंतराल भी बोलते हैं, वर्ग अंतराल। तो मैंने एक क्लास इंटरवल लिया 10 से 25 के बीच, ठीक है ना स्टूडेंट। आपको इस क्लास इंटरवल का क्लास मार्क निकालने को कहा जाएगा। क्लास मार्क यानी वर्ग ची, वर्ग ची। इसको स्टूडेंट एक्स आई से डिनोट करते हैं, एक्स आई से। ये क्या होता है स्टूडेंट? वर्ग अंतराल का जो बड़ा वैल्यू होता है वो यानी अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट यानी 10 और डिवाइड कर देना है 2 से, तो आपका आंसर आ जाएगा, जो भी होगा क्लास मार्क आंसर आ जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर आपको दिया रहेगा 20 to 40, ये आपका एक वर्ग अंतराल है, क्लास इंटरवल है। आपको क्लास मार्क यानी वर्ग चिन्ह निकालने बोला जाएगा। तो कुछ नहीं करना है स्टूडेंट, अपर लिमिट क्लास इंटरवल का प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाई 2, यानी अपर लिमिट 40 है बड़ा वाला वैल्यू, छोटा वाला वैल्यू कितना है स्टूडेंट 20 है, और आपको डिवाइड कर देना है 2 से, यानी 60/2, यानी आपका आ जाएगा 30 क्लास मार्क इस क्लास इंटरवल का। ध्यान में रखना है। दूसरी बात आपसे पूछा जा सकता है कि क्लास साइज क्या होता है। क्लास साइज स्टूडेंट, क्लास साइज को हम लोग एच से डिनोट करते हैं, एच से। ये कुछ नहीं होता है स्टूडेंट, क्लास इंटरवल का साइज होता है। एग्जाम्पल 10 से 25 मैंने एक क्लास इंटरवल लिया, इन दोनों के बीच का नंबर कितना है, यानी सीधा सीधी आपको अगर मैं कैलकुलेट बोलूँ क्लास साइज कैसे निकाल सकते हो, क्लास इंटरवल का अपर लिमिट माइनस क्लास इंटरवल का लोअर लिमिट, तो दैट मीन्स 25 माइनस लोअर 10, यानी यहाँ पर 15, यानी 10 से 25 का जो क्लास साइज हो जाएगा वो आपका 15 हो जाएगा। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना, जिसको हम एच से डिनोट करते हैं। ये दो चीज़ आपको मीन निकालने में बड़ा हेल्प करेगा, इसलिए मैंने ये दो चीज़ आपको बता दिया हूँ। चलिए स्टूडेंट, अब स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट मेथड को। स्टूडेंट डायरेक्ट मेथड क्या बोलता है? सबसे पहले ये जो आपका क्लास इंटरवल दिया हुआ है, आप एज इट इज ऐसे लिख लेना है जैसे दिया हुआ है। नंबर ऑफ स्टूडेंट यानी ये एफ आई से डिनोट होगा स्टूडेंट, इसको हम लोग फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं, हिंदी में इसको बारंबारता भी बोलते हैं। ये तो आप यहाँ तक आपने क्वेश्चन को उतार दिया, ठीक है ना स्टूडेंट। अब आपको क्लास इंटरवल दिया हुआ है, तो आपको नीडेड रहेगा क्लास मार्क निकालना। याद रखिएगा स्टूडेंट, तो सबसे पहले आपको क्लास मार्क सेकंड थर्ड कॉलम में आपको क्लास मार्क निकालना पड़ेगा, यानी एक्स आई निकालना पड़ेगा। तो स्टूडेंट इस क्लास इंटरवल का क्लास मार्क क्या होगा? अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाई 2, यानी 10 प्लस 25 डिवाइड बाई 2, यानी आपका आ गया 35/2, यानी 17.5 स्टूडेंट। तो यहाँ पर आपका क्लास मार्क। तो आपको स्टूडेंट क्या करना है, सभी के करस्पॉन्डिंग क्लास मार्क को लिखते जाना है सामने सामने, ठीक है स्टूडेंट। कैसे निकलेगा? आपको कुछ नहीं करना, उसी क्लास इंटरवल का अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाई 2 आप करना है, आपको आंसर क्लास मार्क निकलता जाएगा। स्टूडेंट एक चीज़ मैं यहाँ पे बता दूँ, चाहे कोई सा भी मेथड आप लगाओ, आपको यहाँ तक कॉमन करना है, यहाँ तक सभी मेथड में यहाँ तक आना ही आना है। यानी दो दो कॉलम तो आपका क्वेश्चन ही रह गया, एक कॉलम आपका क्लास मार्क निकालना होगा अगर आपको क्लास इंटरवल में क्वेश्चन दिया हुआ है तो। अब स्टूडेंट हम डायरेक्ट मेथड की बात करते हैं। डायरेक्ट मेथड में तो आपको एक कॉलम और बनाना होगा। इस कॉलम में क्या एफ आई, जो आपका ये जो फ्रीक्वेंसी है एफ आई जो है, उसको मल्टीप्लाई कर देना है एक्स आई से और उसके कॉलम में लिख लेना है, यानी एफ आई इंटू एक्स आई। तो एफ आई यहाँ पे आपका 2 है, उसके करस्पॉन्डिंग क्लास मार्क कितना है 17.2, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है स्टूडेंट, तो आएगा 35.5 स्टूडेंट। उसके बाद आपको क्या करना है, नीचे वाला लेना है, नीचे वाले को, नीचे वाला क्या है 3 एफ आई है,
इसके करस्पॉन्डिंग क्लास मार्क क्या है, इसके संगत जो क्लास मार्क है वो 32.5 है। जब इन दोनों को आपको मल्टीप्लाई करना है तो आपको आएगा 97.5। इसी तरह स्टूडेंट सबको आपस में सामने सामने मल्टीप्लाई कर देना है, उसके करस्पॉन्डिंग आपको FI इंटू XI निकल जाएगा। स्टूडेंट यहां तक आपका डायरेक्ट मेथड में ये कॉलम बन गया, इससे ज़्यादा कॉलम नहीं बनाना है, ठीक है ना स्टूडेंट। चलिए अब आपको क्या करना है उसके बाद स्टूडेंट, आपको जो डायरेक्ट मेथड निकालने का, मीन निकालने का जो फॉर्मूला है बाय डायरेक्ट मेथड वो मैं बता दो, एक्स बार इक्वल टू होता है सिग्मा FI इंटू XI डिवाइड बाई सिग्मा FI। ये स्टूडेंट फॉर्मूला है डायरेक्ट मेथड से मीन निकालने का। सिग्मा मतलब होता है समेशन यानी जोड़, FI XI का जोड़ यानी FI XI का एडिशन, और सिग्मा FI मतलब FI यहाँ पे आपका है FI इसका जोड़। तो स्टूडेंट जब FI को जोड़ोगे आप 2 3 7 है ना 666, तो इसका समेशन आएगा FI सिग्मा FI सबको जोड़ोगे 30 आ जाएगा स्टूडेंट, और FI XI को जोड़ोगे स्टूडेंट तो इसका जो समेशन आएगा FI इंटू XI को यहाँ आप ऐड करोगे 35.5 97.5 332.5 को जब आप ऐड करोगे टोटल ये आपका आ जाएगा 1860 आ जाएगा स्टूडेंट। बस दोनों का समेशन आ गया, दोनों का जोड़ आ गया है, बस स्टूडेंट कुछ नहीं करना है। मीन वाला फॉर्मूला क्या होता है डायरेक्ट मेथड का, सिग्मा FI XI डिवाइड बाई सिग्मा FI। बस आपको वैल्यू रख देना है, सिग्मा FI XI टोटल कितना जोड़ आया है स्टूडेंट 1860, और डिवाइड बाई आपका सिग्मा FI कितना आया 30। जब आप इसको काटोगे 0 0 कैंसिल, 3 6 जा एंड 2 जा, दैट मीन्स 62 आपका इस क्वेश्चन का मीन आया बाय डायरेक्ट मेथड। स्टूडेंट ये आपका फाइनल आंसर हुआ। तो स्टूडेंट ये था डायरेक्ट मेथड। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे मेथड की तरफ जिसका नाम है एज्यूम्ड मेथड। चलिए सेकंड मेथड की बात करते हैं, एज्यूम्ड मीन मेथड की। स्टूडेंट क्लास इंटरवल को लिख लेना है, उसके बाद आपको नंबर ऑफ स्टूडेंट जिसको हम लोग FI से डिनोट करते हैं FI वो आपको लिख लेनी है, और क्लास मार्क्स आप जो निकालते हैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट क्लास इंटरवल का वो आपको लिख लेने हैं। यहाँ तक तो आपको कॉमन है, ये XI है आपका, यहाँ तक तो आपको कॉमन है, कुछ नहीं करना है, हर मेथड में यहाँ तक करना है। स्टूडेंट एज्यूम मीन मेथड में एक तो फोर्थ नंबर कॉलम बन रहा है डेविएशन का यानी DI का। DI ये जो DI है ना ये होता है डिविएशन, XI यानी क्लास मार्क्स में आपको A माइनस करना है। अब स्टूडेंट A क्या है, A को बोलते हैं हम लोग एज्यूम्ड मीन। एज्यूम्ड मीन यानी आपको एक मीन मानना है, आपको खुद से एक मीन मानना है। तो स्टूडेंट मीन फिर कहाँ से मानोगे, लेट कहाँ से करोगे, क्लास मार्क वाले कॉलम से। स्टूडेंट क्लास मार्क वाले कॉलम में जो बीच में वैल्यू आता है, जो बीच में ऊपर से 2 नीचे से 2 कटने के बाद तो बीच तो 2 वैल्यू हो गया, मिडिल में 47.5 और 62.5, तो ये दोनों वैल्यू में कौन सा लेना है, आपको जो भी ले लेना है आंसर सेम आएगा। लेकिन यहाँ पर मैं 47.5 को एज्यूम्ड मीन मान रहा हूँ, आपको हमेशा एज्यूम्ड मीन क्लास मार्क्स से ही लेना है और सेंटर वाले वैल्यू को लेना है, ठीक है ना स्टूडेंट। अब यहाँ पर मैं एज्यूम मीन किसको मान लिया 47.5 को, यानी A का वैल्यू 47.5 हो गया। तो स्टूडेंट इस वाले कॉलम में जो आपका यहाँ पे कॉलम है DI वाला कॉलम है, वो कॉलम आपका बन जाएगा DI, जो डिविएशन हो DI वो हो जाएगा आपका 47, एक मिनट, XI माइनस 47.5, ये इतना आपको मान लेना है, ठीक है स्टूडेंट। अब क्या करना है, जब सब चीज हो गया तो इसका मतलब ये जो आपका जो DI है डिविएशन वाला जो कॉलम है XI माइनस 47.5। अब इसके कॉलम को कैसे स्टार्ट करना है स्टूडेंट, XI का मतलब क्या होता है, XI का मतलब होता है क्लास मार्क, और FI यानी फ्रीक्वेंसी बारंबारता। तो DI का मतलब हुआ कि XI में 47.5 सब्ट्रैक्ट करो। तो एक चीज बताओ, पहला आपका क्लास मार्क क्या है, पहला क्लास मार्क्स है 17.5, उसमें से 47.5 को माइनस करना है। तो अगर 47.5 में 17.5 को अगर आप माइनस करोगे तो आप देखोगे आंसर आएगा -30। तो देखिए स्टूडेंट उसके करस्पॉन्डिंग जो डिविएशन आया है DI -30। उसी तरह स्टूडेंट 32.5
ये आपका सेकंड वाला क्लास मार्क है, उसमें अगर आप 47.5 माइनस करोगे तो उसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू आएगा आपका -15। उसके बाद थर्ड वाला क्लास मार्क है 47.5। 47.5 क्लास मार्क में 47.5 सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपका रिजल्ट आएगा 0। उसके बाद फोर्थ नंबर क्लास मार्क है स्टूडेंट 62.5। 62.5 में 47.5 आप माइनस करोगे तो आपका आ जाएगा 15। उसी तरह 77.5 में 47.5 माइनस करोगे तो आपका डी आई आ जाएगा 30। और 92.5 में 47.5 माइनस करोगे तो आपका डी आ जाएगा 45। यहाँ तक आपने डी आई लिख लिया, ठीक है स्टूडेंट। अब फिफ्थ नंबर कॉलम, इसमें आपको दो कॉलम बढ़ाने होते हैं, फोर्थ नंबर और फिफ्थ नंबर कॉलम बढ़ाने होते हैं। फिफ्थ नंबर कॉलम में क्या करना है स्टूडेंट, जो एफ आई है उसको मल्टीप्लाई करके डी आई से मल्टीप्लाई कर देना है। जो एफ आई है, एफ आई आपका कहाँ है, यहाँ नंबर ऑफ स्टूडेंट फ्रीक्वेंसी, और डी आई आपको अभी जो डिविएशन आपने निकाला वो है। एफ आई डी आई आपस में करस्पॉन्डिंग सामने सामने आपस में मल्टीप्लाई कर दो और डी एफ आई डी आई वाले कॉलम में आपको लिख लेना है स्टूडेंट, ठीक है स्टूडेंट। चलिए तो अब मल्टीप्लाई करते हैं। 2 किससे मल्टीप्लाई होगा, -30 से, एफ आई डी आई तो -60 आ गया। 3 3 किससे मल्टीप्लाई होगा, -15 से तो -45। 7 0 से यानी 0। 6 15 से 90। 6 30 से 6 30 80 एंड 6 45 से 270 आ गया। स्टूडेंट यहाँ तक आपका कंप्लीट हो गया एज्यूम मीन मेथड का कॉलम। अब कॉलम नहीं बनेगा। अब स्टूडेंट एज्यूम मीन मेथड का फॉर्मूला क्या होता है, एज्यूम्ड मीन मेथड का फॉर्मूला होता है मीन निकालने के लिए एक्स बार यानी मीन इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई डिवाइड बाई सिग्मा एफ आई। स्टूडेंट ये है आपका फॉर्मूला एज्यूम्ड मीन निकालने का, ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बाई सिग्मा एफ आई। ये स्टूडेंट आपको याद रखने हैं। चलिए स्टूडेंट, तो इसका मतलब सिग्मा एफ आई डी आई यानी सिग्मा एफ आई डी आई वाले कॉलम को ऐड करके लिखना है और सिग्मा एफ आई को ऐड करके लिखना है और दोनों को डिवाइड कर देना। उसमें आपको ए यानी जो एज्यूम मीन माने तो उसको क्या कर देना है, आपको ऐड कर देना है। देखते हैं स्टूडेंट, चलिए इसको इस वाले कॉलम को आपको ऐड करना है, एफ आई डी आई को ऐड करना है स्टूडेंट। तो ऐड करते हैं, एफ आई डी आई को ऐड करना है तो -60 -45 0 +90 +180 +270। स्टूडेंट सबको जब आप ऐड करोगे तो इसका जो एडिशन आएगा सिग्मा एफ आई डी आई ये आएगा 435। और आप एफ आई का एडिशन आप पहले से जानते हो, सिग्मा एफ आई कितना आ जाएगा 30, ठीक है स्टूडेंट। आ जाते तो मीन का फॉर्मूला लगा लेते हैं। मीन क्या होता है, एज्यूम मीन का फॉर्मूला एक्स बार एज्यूम मीन प्लस सिग्मा एफ आई डी आई डिवाइड बाई सिग्मा एफ आई। स्टूडेंट फिर रख देते हैं 47, यहाँ पे 47.5 प्लस सिग्मा एफ आई डी आई कितना है 435 डिवाइड बाई 30। जब स्टूडेंट आप इसको डिवाइड करेंगे तो तकरीबन वैल्यू आ जाएगा आपका 14.5। तो 47.5 प्लस 14.5, 47.5 और 14.5 को जब आप ऐड करोगे स्टूडेंट तो ये आपका आ जाएगा 62। तो स्टूडेंट ध्यान में रखना है, आपका मीन का वैल्यू आ गया मीन 62। तो ये था एज्यूम मीन मेथड, ठीक है स्टूडेंट। आगे बढ़ते हैं अब थर्ड मेथड की तरफ। आइए स्टूडेंट देखते हैं स्टेप डिविएशन मेथड। स्टूडेंट स्टेप डिविएशन मेथड में भी कुछ नहीं करना होता है, क्लास इंटरवल वैसे के वैसे रहेगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट यानी एफ आई आपको वैसे के वैसे रखना है, क्लास मार्क्स यानी एक्स आई आपको निकालना ही, मैंने बोला था 3 कॉलम तक तो यहाँ तक तो सेम रहेगा। डिविएशन आप निकाल चुके हो, डी आई क्या होता है, एक्स आई माइनस एज्यूम्ड मीन, ये तो निकाल चुके हो स्टूडेंट। उसके बाद करना क्या है स्टूडेंट, डी आई, उसके बाद करना क्या है, ये जो कॉलम है ना इसमें यू आई का वैल्यू निकालना है, यू आई क्या होगा, डी आई डिवाइड बाई क्लास साइज, डी आई बाई एच, ये आपको याद रखना है। यू आई जो इसमें जो कॉलम बनेगा यू आई इक्वल टू डी आई बाई एच, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। यानी पहले अगर मैं पहला डी आई कितना है -30 तो मैं अगर यू आई निकालूँ, यू आई
तो -30, और आपको पता है इस इंटरवल का क्लास साइज कितना है, अपर लिमिट यानी अपर लिमिट कितना है 25 बड़ा वाला वैल्यू, माइनस लोअर लिमिट कितना है 10, कितना हो जाएगा स्टूडेंट 15। तो यहाँ h की जगह क्लास साइज होता है 15 डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा स्टूडेंट -2। ये आप देख रहे हो -2 यहाँ पर है। उसी तरह उसी के नीचे वाला अगर आप करोगे, नीचे वाला -15 को 15 से ही डिवाइड, क्योंकि h तो सेम रहेगा, यहाँ पर आप देख लो सबका क्लास साइज सेम है, 15 का डिफरेंस आ रहा है, तो 15 डिवाइड करोगे -15 में रिजल्ट आएगा -1, 0 में 15 डिवाइड करोगे 0 आएगा, 15 में 15 डिवाइड करोगे 1 आएगा, है ना, 30 में 15 डिवाइड करो 2 आएगा, 45 में 15 डिवाइड करो 3 आएगा। ये स्टूडेंट ये आपका आ गया यूआई वाला कॉलम। ठीक है स्टूडेंट, डी आई से आपने यूआई निकाल लिया। यूआई का फॉर्मूला कैसे अप्लाई करोगे, डी आई बाई एच। अब उसके बाद नेक्स्ट कॉलम में क्या करना पड़ता है स्टूडेंट, जो आपका यूआई निकला, ये जो यूआई डी आई बाई एच, इस कॉलम में आपको एफ आई इंटू यू आई करना है। मतलब जो लास्ट वाला कॉलम है उसमें एफ आई इंटू यू आई करना है। तो स्टूडेंट यहाँ पे देख लो कि एफ आई, ये आप जानते हो एफ आई ये है 2 है, 2 को किससे मल्टीप्लाई करना है आपको, यू आई से। तो यू आई -2 है, उस 2 के करस्पॉन्डिंग वाले यू आई कितना -2 है, तो आप मल्टीप्लाई करोगे तो -4 आएगा, आप यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद 3, सेकंड 3 को यू आई क्या है, 3 के करस्पॉन्डिंग यू आई क्या है -1, तो 3 इंटू -1 -3 आएगा। 7 इंटू 0 0 आएगा, 6 इंटू 1 6 आएगा, 6 इंटू 2 12 आएगा, 6 इंटू 18 आपका 6 इंटू थर्ड 3 18 आएगा। ये आपको ध्यान में रखना। चलिए स्टूडेंट, इसमें भी आपको कुछ नहीं करना है स्टूडेंट। अब बात करते हैं कि स्टेप डिविएशन मेथड का फॉर्मूला क्या होता है। स्टूडेंट याद रखिएगा, स्टेप डिविएशन मीन निकालने का फॉर्मूला होता है ए एज्यूम मीन प्लस एच, इसमें क्लास साइज आपको मल्टीप्लाई होगा इनटू सिग्मा एफ आई यू आई डिवाइड बाई सिग्मा एफ आई। स्टूडेंट इधर साफ से लिख देता हूँ, जो मीन निकालते हैं, मीन का जो फॉर्मूला होता है, मीन इक्वल टू ए प्लस एच सिग्मा एफ आई यू आई डिवाइड बाई सिग्मा एफ आई। ये आपका मीन निकालने का फॉर्मूला है बाय द स्टेप डिविएशन मेथड। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। तो स्टूडेंट अब आपको पहले तो सिग्मा एफ आई यू आई निकालना है, यानी सिग्मा एफ आई यू आई निकालना है, तो इन सभी को क्या कर देना है स्टूडेंट, ऐड कर दो। तो सिग्मा एफ आई इंटू यू आई, सभी को निकाल ऐड करोगे तो ये आपका एडिशन कितना आएगा, -4 -3 एंड माइनस, सबका एडिशन आ जाएगा आपका स्टूडेंट 6 12 13 यानी 29, यानी सिग्मा एफ आई यू आई का वैल्यू कितना आ जाएगा स्टूडेंट 29। और सिग्मा आपको एफ आई पता है स्टूडेंट, ये होता है 30, ये होता है 30 आपको पता है, कुछ नहीं करना है। अब मीन का फॉर्मूला ले लेना है। मीन का फॉर्मूला क्या होता है स्टेप, एक्स बार इक्वल टू ए प्लस एच सिग्मा एफ आई यू आई डिवाइड बाई सिग्मा एफ आई। तो ए कितना है स्टूडेंट, आप 47.5 मान चुके हैं, 47.5 प्लस एच कितना है स्टूडेंट, एच 15 इंटू सिग्मा एफ आई यू आई कितना है 29, 29 बाई 30। तो स्टूडेंट अगर इसको आप डिवाइड करोगे तो 29 बाई 30 इंटू 15 अगर मल्टीप्लाई करोगे तो आपका रिजल्ट आ जाएगा ये 47.5 प्लस 15 इंटू 29 बाई 30। इसको जब आप डिवाइड करोगे 2 से कटेगा 29 बाई आपका 2 आपका 14.5 आ जाएगा। तो 47 पॉइंट प्लस 14.5 आपका आंसर आ जाएगा 62, यानी स्टेप डिविएशन मेथड से भी आपका आंसर आ गया 62। तो स्टूडेंट ये 3 मेथड है मीन निकालने के लिए, जो आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट, इससे क्वेश्चन रहता ही रहता है। इसलिए स्टूडेंट इस टॉपिक को आप बहुत अच्छे से देखें। चलिए स्टूडेंट आज यहीं तक।